होगी आई एम लाइट। आई एम लाइट। अपने पड़ोसी को बोलो यू आर लाइट। अपने पड़ोसी को बोलो बोलो यू आर लाइट और तू चमकने के लिए जा रही है, शाइन मारने के लिए जा रही है। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हाँ, ध्यान से पढ़ेंगे। कोई मत्ती का 17 का 27 ध्यान से सुने। धन में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में हैं और धन में कमजोर हैं। कुछ लोग क्या है कि धन में कमजोर हैं, कुछ लोग बाइबल बोलती है शरीर में कमजोर हैं। कितने लोग धन में कमजोर हैं? अपने हाथों को उठाओ और बताओ। कुछ लोग शरीर में कमजोर हैं, कुछ लोग धन में कमजोर हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? क्यों कह रहा, क्यों है लोग धन में कमजोर? क्यों है कर्जे में? क्यों है नुकसान में? क्यों है घटी में? कह रहा क्यों है वो प्रॉब्लम्स में? क्यों है बीमारियां? उन्हें छोटा सा बच्चा पैदा हुआ तब भी इसको बीमारी है। उसने कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा, कहता इसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन इसके किसी के पाप आगे से किसी के पीछे से चले आते हैं। इसका मतलब पुरखों के ऊपर का गुस्सा भी, पुरखों का गुस्सा भी परमेश्वर कई बार उनके वंश पर उतार देता है। लेकिन आज वचन बोल रहा है, वचन कहता है कि मैं आपको शुद्ध करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है क्यों है लोग कमजोर धन में। आज मैं बता रहा हूं कि मेरा चर्च धन में कमजोर नहीं रहेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। मेरे लोग आज से धन में कमजोर नहीं रहेंगे। याद रखना, आपके धन में ताकत आने वाली है, ताकत आपके शरीर में ताकत आने वाली है आज से यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी है, याद रखना। इस वचन के बाद आज जो अमल करेंगे, आज जो परमेश्वर को कहेंगे, पवित्र आत्मा आज परमेश्वर उनको ताकत देने जा रहा है उनके बिजनेस के अंदर यीशु मसीह के नाम में। उनका बिजनेस डबल होगा, उनकी जॉब डबल होगी, उनके घर, उनकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी आज से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है मुंह खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते वो लोग धन में कमजोर रहते हैं। वो जो लोग मुंह खोलकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करते वो धन में कमजोर हैं, वो शरीर में कमजोर हैं, उनकी बॉडियां, उनके पारिवारिक संबंध कमजोर हैं, वो शांति नहीं पाते। लेकिन जो लोग अगर धन में मजबूत और ताकतवर होना चाहते हैं, बाइबल बोलती है मुंह खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह खोलकर प्रेयर करना पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति को मैं देखता हूं तो वो कैसे प्रेयर करता है? मन ही मन में करता है। कहता है मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मैं मन ही मन में करता हूं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा मुंह तो खोलना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। अगर आप जितना तेज आप प्रार्थना करेंगे, जितनी ऊंची आवाज में आप प्रार्थना करेंगे, जितना आप परमेश्वर के सामने टूटेंगे और गिड़गिड़ाएंगे, मैं कह रहा हूं कि एक दिन आने वाला है और परमेश्वर स्वर्ग से मुंह खोलने वाला है और बिजली कड़कने वाली है, बादलों में से आवाज सुनने वाली है और वो आशीष की वर्षा आपके घर में होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। एक जगह क्या हुआ पतरस के साथ, के पतरस के ऊपर टैक्स लगा दिया, यीशु मसीह के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। और उसी समय पतरस और यीशु मसीह गुटमुट करने लगे, बोलने लगे। पतरस कहने लगा कि मैं तो अपना मछली का बिजनेस छोड़कर तेरे पीछे हो लिया। अरे प्रभु, ये टैक्स मैं कहां से भरूं? अब मैं कमाता नहीं हूं। आज लोग जब चर्च में सेवा करते हैं, वॉलंटियर, क्वायर या कोई भी जन या कोई भी व्यक्ति पादरी के साथ ज्यादा रहता है, वो यही सोचता है कि शायद मैं तो घट गया हूं, अब मेरा क्या होगा? अब तेरा कालिया कुछ नहीं हो सकता अगर तू ऐसी चिंता कर रहा है। सारे बोला हालेलुया। वो कह रहा अब मेरा क्या होगा? मैं सारा दिन पादरी के साथ घूमता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? लेकिन अगर आपको ये टेंशन है, यीशु मसीह आज बताना जा रहा है, वो कह रहा है कि मैं वचन को भेजकर आपके लिए गड्ढे में से धन को निकालने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। उस गुप्त स्थानों में से गड़ा हुआ धन बाहर आने के लिए जा रहा है आपके लिए। लेकिन चिंता न करना, वचन को भेजने वाला है। वो किसको भेजने वाला है? वचन को भेजने वाला है। और जितने वचन को रिसीव कर रहे हैं आज वचन को खा लेंगे। लेकिन क्या करते हैं? पादरी के दिमाग ही खाते रहते हैं। वचन को खा लेना आज मैं कह रहा हूं वचन को खाएंगे। आज मैं कह रहा हूं कि ताकतवर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। पतरस यीशु मसीह के पास गया और दिमाग खा रहा है उसका। बता क्या दिमाग खा रहा है? बता। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बस एक डाल और जब मछली पहले निकले उसे ले। उसका इससे पहले क्या बोल रहा है पतरस? क्या बोल रहा है? दिमाग खा रहा है यीशु मसीह का।
बोल रहा है, कह रहा कि मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मछली का बिजनेस छोड़ दिया, कह रहा सारा काम करता हूँ, तेरी सफाई करता हूँ, आगे पीछे सारा काम करता हूँ। कहता अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? कहता जो बचता है, कहता वो बच्चों को भी नहीं देता। कहता ऊपर से सरकार ने टैक्स लगा दिया। कहता अगर मैं क्या करूं अब? भूल गया है तू किसके साथ है। हालेलुया। भूल गया है तू किसके पास खड़ा है। आप अगर चर्च में आए हैं और आप टेंशन कर रहे हैं, 10-5 दूं कि नहीं दूं, अगले हफ्ते दे दूंगी, दान दूं कि नहीं दूं, अगले हफ्ते दे दूंगा, अगर जेब से बाहर ही नहीं आ रहा, देखो मेरा हाथ बाहर ही नहीं आ रहा जेब से, आ जा, आया ही नहीं। हालेलुया। क्या कर रहा है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप ये ख्याल रखना, आप यीशु मसीह की संगति में बैठे हैं, डबल होने के लिए जा रहे हैं, डबल। बोलो हालेलुया। चर्च में वो लोग कभी नहीं बढ़ते जो टेंशन करके देते हैं, दान बीज डालते हैं। जो लोग परवाह नहीं करते, विचार आ रहा होता है और परवाह नहीं कर रहे होते, परमेश्वर उन लोगों को चेक कर लेता है और साइन कर देता है स्वर्गदूत, कहता है इन लोगों को पास कर देना, बाहर निकलते ही आज। बोलो हालेलुया। डायरी है स्वर्गदूतों के पास। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि एक जगह मैं प्रचार कर रहा था इंग्लैंड के अंदर, तो उसी समय क्या हो गया, एक स्वर्गदूत आ गया और डायरी लेकर और लिखने लगा अपनी कॉपी में। मैंने कहा है, मैंने स्वर्गदूत को देखा, मैंने कहा अभी तो जल्दी है, मैंने कहा बाद में पूछता हूँ। मैंने कहा क्या चक्कर है? मैंने घर गया और जिस कमरे में, जिस मकान में मैं था, मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रभु को पूछा, मैंने कहा प्रभु ये क्या चक्कर था? जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं भविष्यवाणी कर रहा था, एक बंदा मुझे डिस्टर्ब करी जा रहा बार बार, कभी कॉपी लेके इधर आया था, कभी इधर आया था, श्वेत कपड़े पहने उसने, बिल्कुल तेरे जैसे। कौन था वो? प्रभु ने कहा स्वर्गदूत था वो। मैंने कहा वो कॉपी पे क्या कर रहा था? कहता है मैंने ही कॉपी दे के भेजा था बेटे। मैंने कहा क्यों? कह रहा यार तू लगा हुआ भविष्यवाणी करने पे किसी के लिए, ले तेरा ये हो गया, तेरा वो हो गया, तेरा हो गया। कह रहा कहीं ये भूल ना जाए स्वर्गदूत, कह रहा कॉपी पे लिख ले, जो मेरे दास ने कह दिया मुझे पूरा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और फिर था यही बात, स्वर्गदूत डायरी पे लिख रहा था, डायरी पे, समझ रहे हो? कह रहा इतने लोगों के लिए। देखा आपने, जब भविष्यता आएगा चर्च में 3-4 के लिए करके जाएगा, क्योंकि स्वर्गदूत डायरी लेके आते, कहीं भूल जाते हैं। लेकिन जब मैं मीटिंग में जाता हूं तो उनकी डायरियां साथ में होती हैं स्वर्गदूतों की। हालेलुया। क्यों होती हैं? क्योंकि प्रभु को मालूम है, हालेलुया, कि ये मेरा दास लोगों की चिंता करता है। बोलो हालेलुया। ये बात याद रखना, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कहता वो काम करने के लिए जा रहा है जो कभी आपने नहीं किया होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज से आप बढ़ेंगे। यहाँ पतरस क्या कर रहा है? पतरस चिंता कर रहा है और यीशु मसीह को बोल रहा है, और यीशु मसीह को एक सुझाव दे रहा है। देखो ध्यान से, कह रहा है जो पहली मछली मिलेगी, आगे क्या लिखा? उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि पहली मछली मिलेगी, कहता है लेकिन मछली का मुंह खोलने पर सिक्का मिलेगा। तो याद रखना, अगर आप प्रार्थना में मुंह नहीं खोलते तो आपको सिक्का नहीं मिलने वाला है। अगर आज आप प्रार्थना में मुंह खोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सिक्का बाहर नहीं है, सिक्का तुम्हारे अंदर है, आज मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है मछली का मुंह खुलवाना है कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि सुनो, कहता है पतरस ढूंढ रहा था बाहर। पतरस कह रहा अरे 1 रुपया दे दे बाबा, 2 रुपया दे दे, कहीं से मिल जा। अरे टैक्स भरना है भाई, कहीं यहाँ रख के तो नहीं भूल गया, कहीं चद्दर के नीचे तो नहीं रखा। जब किसी के पैसे देने होते हैं, माँ क्या करती है? बेड के नीचे देखती है, कहाँ का छुपाती है? संदूक की चद्दर के नीचे छुपाती है, अलग अलग जगह छुपाती है, लेकिन नहीं मिलता। उस समय क्या हो रहा है? उस समय यीशु मसीह ने उसको कहा कि पतरस मैं तुझे एक कहानी बताता हूँ। कहता है याद रख, कहता है कि जो लोग मुंह खोलते हैं, मुंह, कहता है वो आज से धन में कमजोर नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर को बताओ मुंह खोलकर कि परमेश्वर मेरा बच्चा यहाँ कमजोर है, इसको ताकत दे। इस बिजनेस में कमजोर है, इसको ताकत दे। ये जॉब में मैं कमजोर हूँ, इसको ताकत दे। मेरा पैसा इसने मारा हुआ है, मुझे ताकत दे, वापिस दे मेरा पैसा। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है जब आप प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर के सामने, कहता मुंह खोलते हैं, बाइबल बोलती है बिना प्रार्थना के, बिना मुंह खोले सिक्का कभी किसी को नहीं मिलने वाला। जब पतरस ने मछली का मुंह खोला तो उसको एक गोल्ड का कॉइन मिल गया, कॉइन। हालेलुया। उसको वो सिक्का मिल गया है। आज की रात अगर आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना किया करूंगा और मुंह खोला करूंगा, परमेश्वर उसके घर में सिक्का देने के लिए जा रहा है। वो गोल्ड का कॉइन आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी चर्च में
आपके घर में, आपके बिजनेस में गोल्ड ही गोल्ड आने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन किन लोगों की आया? परमेश्वर ने उसको, अरे ये क्यों नहीं कहा यीशु मसीह ने कि दूसरी मछली? क्योंकि यीशु मसीह को कोई दशमांश देकर गया था। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह कह रहा है पहली मछली मिलेगी। वो पहली मछली किसकी थी? वो यीशु मसीह की थी। पहली मछली, पहला फल किसका है? यीशु मसीह का है। पहली कमाई की तनख्वाह किसकी है? नहीं, तनख्वाह नहीं, उसका 10वां हिस्सा किसका है? यीशु मसीह का है। कहता है पहला फल किसका है? यीशु मसीह का है। अगर आप पहला फल परमेश्वर को देते हैं और मुंह खोलकर प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर मैं ये पहले महीने की कमाई लाया हूं और सच में मैं प्रार्थना करके दे रहा हूं कि परमेश्वर इस साल मेरा नुकसान ना हो, ये बीमारी चली जाए, ये बिजनेस बढ़ जाए। मैं कह रहा हूं कि आज गोल्ड आने वाला है, गोल्ड आने वाला, आप चमकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए ये बात समझाई परमेश्वर ने। अरे पतरस, किस कारण से लोग कमजोर हैं धन में, किस कारण से शरीर में कमजोर हैं? कहता है क्यों? क्योंकि वो पहली कमाई, पहली मछली वो खा जाते हैं। पहली कमाई, पहली मछली खा जाते हैं वो लोग। कहता है चाह मैं तेरा टैक्स भरता हूं। कहता है जो पहली मछली मिले उसी में मिलेगा कॉइन। अगर वो दूसरी मछली देखता, तीसरी देखता, चौथी देखता तो उसमें कॉइन कभी ना मिलता उसको। पहली मछली में क्यों मिला? क्योंकि आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या कहा था? कहता इस बाग में बहुत सारे पेड़ पर फल लगे हैं, लेकिन याद रखना ये फल तोड़कर मत खाना, ये पहला फल तोड़कर मत खाना, बाकी सारे तू खा सकता है। लेकिन उसने क्या किया? उसने वही फल तोड़कर खा लिया। हालेलुया। पर एक बात बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर आदम से कितना प्यार करता था कि 375 साल जिया वो। कितने? 375 ईयर जिया वो। और 375 साल में उसने इस गलती करने के बाद इस बात को समझ लिया कि मैं दशमांश दूंगा। याद रखना 375 साल जिएंगे आप, लेकिन मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूं कि आप 375 साल जिएंगे। जितना परमेश्वर ने ठहराया है उतना आप जिएंगे। लेकिन आदम और हव्वा के साथ एक आशीष हो रही, आदम 375 साल में बीमार नहीं पड़ा है। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। मैं उसकी कहानी पढ़ रहा था कि उसके बारे में कि 375 साल जिया वो और वो बीमार भी नहीं पड़ा। कारण क्यों? क्योंकि उसके बाद उसने वो पहली कमाई परमेश्वर को देना स्टार्ट किया। उसके बच्चों को भी इन बातों को सीखा। हालेलुया। लेकिन उसने आगे वंश को भी सिखाया। और अब्राहम, इसहाक और याकूब यही बात कहते आए। और याकूब ने कहा कि मैं अब से, कहता जब तक जिंदा रहूंगा, कहता तब तक, कहता मैं कमाई का 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। और परमेश्वर ने क्या कहा? पतरस तू टेंशन कर रहा है। कहता जहां पहली मछली मिलेगी और पहली मछली का मुंह खुलवा लेना, मुंह खोल लेना। कह रहा है कि अगर आप लोग, कहता है आज से प्रार्थना में वादा करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर कि मैं, तू मुझे धन दे। आप प्रार्थना करते हैं, मुंह खोलते हैं, मछली की तरह मुंह खोलते हैं, आज पतरस की तरह मुंह खोलते हैं और प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर मैं आज से दशमांश दिया करूंगा। तू मुझे कॉइन दे, तू मुझे बिजनेस दे, तू मुझे जॉब दे, तू मेरा काम खोल दे, तू मुझे फैक्ट्री दे, तू मेरे शरीर को चंगा कर दे। आज जैसा आप कहेंगे वैसा आपका होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये बाइबल बोलती है कि उनके लिए वैसा ही होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय जब मैं चर्च में जाता था तो मेरा परमेश्वर के सामने इस वचन को पढ़कर मैं कमिटमेंट करता था, मैं प्रार्थनाएं करता था। परमेश्वर, मैं एक प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था, बड़े बिजनेस की, प्लाई बोर्ड का बिजनेस करता था। जो बिजनेस सामने आता था वो ही कर लेता था। कार बेचने का किया, हर चीज का बिजनेस स्टार्ट कर देता था। मैंने परमेश्वर को एक बात कही थी, परमेश्वर मैं जब तक जिंदा रहूंगा हर चीज का दशमांश तुझे ईमानदारी से दूंगा और तू मुझे बढ़ाना। और परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। मैं जब आया था मेरे पास 0 पैसे थे और मैंने दशमांश देना शुरू किया। उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे एक मकान दिया, एक कार दी, एक बुलेट मोटरसाइकिल दी। मेरे पास बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने दिया बिजनेस से मैंने अपनी जिंदगी में। लेकिन क्या हो गया कि वो मकान मेरा नहीं था, मकान मुझे किराए पे मिला था, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा था किराया नहीं लूंगा। बोला हालेलुया। लेकिन उस समय, उन दिनों में
इतना मैं नहीं कमाता, लेकिन मैं हमेशा ईमानदारी के साथ निकालता था दशमांश में। वो पास्टर जानता है कि मैं कितना ईमानदार था दशमांश में, हर चीज में ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था। और जब भी कोई मीटिंग होती, मैंने कभी परवाह नहीं किया, अपना मोबाइल, सोने की चैन, अंगूठियां, जो मेरे पास आता मैं सब भेंट में चढ़ा देता था। जब भी कोई मीटिंग आती, जब भी कोई स्पेशल मीटिंग आती, परमेश्वर उन दानों को स्मरण करता है, याद रखता है परमेश्वर आपके किए हुए समर्पण को। और उसी समय क्या हो गया कि पादरी ने मुझे बताया, कह रहा यार तेरी उम्र निकलती जा रही है, तू अपने लिए दुआ शुरू कर दे। अब मैंने कहा किस बात के लिए? कह रहा शादी के लिए। मैंने कहा आपको कैसे बताऊं उम्र निकलती जा रही है? कह रहा यार तेरा डैडी आया था और बोल कर गया था, कह रहा इसकी शादी करा दो। कहता इसने धर्म बदल लिया है और इसने घर भी छोड़ दिया है, इसकी शादी करा दो और इसको कह दो कि मैं कोई पैसे इसको देने नहीं वाला, अपनी शादी खुद करेगा और खर्चा भी खुद करेगा। और उसी समय क्या हुआ कि हमारा रिश्ता अचानक हो गया, एक पादरी ने करा दिया, रिश्ता हो गया। लेकिन उस समय उस परिवार ने, वो एक ऊंचे खानदान की थी, ऊंचे खानदान की है सारे बोलो हालेलुया। और उन्होंने कहा, कह रहे कि एक पैलेस हम अपनी लड़की को ऐरे गहरे को नहीं देंगे। कितना कमाता है? उन्होंने कहा कमाने को लाखों कमा लेता है, नहीं कमाने को कुछ भी नहीं कमाता। कहते ये कौन सा बिजनेस है? कहते प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस है, कमाते हैं तो एक साल में कमा लेते हैं, नहीं तो सारे साल कीड़ियां मारते हैं। कह रहे फिर कैसे चलेगा? उसने कहा कि नहीं नहीं, इनके परिवार के लोग हैं, उन्होंने देखा मेरे हमारा घर देखकर डैडी को, मम्मी को और सुनकर उन्होंने रिश्ता कर दिया कि कोई नहीं। लेकिन बोले इसके माँ बाप नहीं आए रिश्ते में, वो बोले कह रहे वो बिजी हैं, वो नहीं आए, यही है, हम ही है सब कुछ, पास्टर ही इसका सब कुछ है। और रिश्ता हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा था कि एक पैलेस करना आप, हम उस पैलेस में आएंगे। 3.5 लाख रुपए का वो पैलेस बुक करना था। मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैंने 10,000 रुपया पादरी से लिया और पादरी को कहा पादरी साहब शादी की डेट आगे कर देते हैं। लेकिन पादरी ने कहा नहीं नहीं, शादी की डेट आगे नहीं करना, तू परमेश्वर को दशमांश देता है, मुंह खोल के बताया कर कि मैं तुझे दशमांश देता हूं, तूने, तेरा वायदा है कि मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा और अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। हमने जो डेट रखी 7 अप्रैल, और 7 अप्रैल को क्या हुआ, मेरी शादी का दिन था। लेकिन 1 अप्रैल आ गई, मेरी टेंशन बढ़ गई। 2 अप्रैल आ गई, टेंशन और बढ़ गई। 3 आ गई, टेंशन और बढ़ गई। 4 आ गई, टेंशन और बढ़ गई। 5 आ गई, ज्यादा ही बढ़ गई। 6ठी में तो मैं पादरी के पैरों में गिर गया। मैंने कहा बाप सासू, तेरे से परमेश्वर बात बूत करता है कि नहीं? मैंने कहा अगर करता है तो उसको पूछो ना। मैंने कहा कब देगा पैसे? मैंने कहा कल शादी है, 6 तारीख आ गई। उन्होंने कहा विश्वास रख, परमेश्वर ने बोला है मैं एंड टाइम पे सब ठीक कर दूंगा। बोलो हालेलुया। मैं गया, आपको बता रहा हूं, मैंने 100 रुपया दिया आइसक्रीम वाले को। मैंने कहा बाकी पैसे शादी के बाद देंगे। बुक कर दिया, 100 रुपया दिया सब्जी वाले को, हलवाई को। मैंने कहा ये ले। अरे मैंने कहा बुकिंग तो 100 रुपये होती है। मैंने कहा विश्वास से ले ले, आने तो आजा। मैंने सस्ते से सब कुछ पकड़ा और मैंने 100 रुपये दिए, सारों को बुक कर लिया। 10,000 रुपये में मैंने सब कुछ कर लिया, बाकी उधार कर लिया क्योंकि दिमाग था। मैंने कहा ऐसे लोगों को काट दूंगा जो अमीर होंगे, सगन मोटा मोटा आएगा, इससे थोड़ा थोड़ा उतार दूंगा। मैंने गरीब आदमी को काट नहीं दिया। गरीब आदमी को बोला हेलो आ जाना शादी में। लेकिन सबके घर काट दिए और उनको बोला अच्छा सा सगन पाना जी। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन उस समय उनके सगन से कुछ नहीं होने वाला, खर्चा इतना हो गया था। 7.5 लाख रुपए का खर्चा एस्टिमेट लगा के बैठा मैं लिस्ट लेकर। मैंने कहा थोड़ी देर में जब शादी होगी, पूरी हो जाएगी पैलेस में से, उसके बाद मांगने वाले आ जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैंने अपने बाप को फोन लगवाया। मैंने कहा पादरी साहब पूछ के देख लो क्या पता मान जाए। मेरा बाप बोला 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 चोन नहीं दूंगा। इसको कह दो शादी में बुलाना, हमें बुला लियो, नहीं तो हम इसकी शादी में नहीं आएंगे। मैंने कहा इसको कह दो आ जाओ। बुला लिया, शहर का मानना हुआ, वो किया। और मेरे दोस्त ने एक बुक करा दिया, ऊपर से पैसे नहीं है, कहता बाकी पैसे बाद में दे देना। एक हेलीकॉप्टर बुक करा दिया। कहता कि भाई वो देखा अपने पैराशूट टाइप, कहता है वो ये 2 लाख रुपए का है। कहता है ऊपर से आओगे दोनों पति पत्नी, ऊपर से। मैंने कहा ऐसा ना हो बाद में ऊपर ही जाना पड़े। मैंने कहा
कह रहा 2 लाख रुपए का है। लोग चिंताएं करते हैं, जब शादी करते हैं तब चिंता, बच्चों की शादी करते हैं तब चिंता, कार लेने जाते हैं तब चिंता। अरे चिंता क्यों करते हो जब आप दशमांश देते हो? चिंता मत करना, आज मेरा परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलने वाला है। अगर आप दशमांश नहीं देते तो चिंता करना सारी रात बैठकर, और चिता तैयार करवा लेना अपनी। सारे बोला हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या था? यहां पर 300 रुपए बचे जेब में, और मैंने जाकर फेशियल करवा लिया और सोफा आगे लेके क्या लेके सोफा लेके मैं बताऊं इनको पूरी स्टोरी बताऊं दशमांश देने से क्या होता है। सारे बोला हालेलुया। 300 रुपए बचे, मैंने कहा फेशियल करा लिया कि बंदा गोरा सा लगना चाहिए शादी के दिन, और गया। लेकिन प्रभु को जानता था। जब हम चर्च में गए, चर्च में दोनों पति पत्नी बैठ इधर पत्नी, दोनों पति पत्नी बैठे, और जैसे ही शादी शुरू हो रही है, प्रार्थना हो रही है, इतनी देर में क्या हो रहा है, अंदर अंदर टेंशन हो रही है। और मैं उठने लगा, होने वाली पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहती कहां जा रहे हो, बैठ जाओ। शैतान मेरे दिमाग में डाल रहा है, कह रहा है बेटे निकल ले, ये पता नहीं कैसी आ गई है। मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं तुझे दशमांश देता हूं, मैं तुझे दशमांश देता हूं प्रभु, प्रभु मेरी मदद कर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं वहां पर। मैंने कहा यार 3 महीने हो गए प्रार्थना करते करते, 1.5 महीना हो गया पैलेस बुक कराए, और मैंने कहा शर्म नहीं आई अब तक। मैंने कहा पादरी रोज मेरे को कही जा रहा, करा कुछ चिंता ना कर, चिंता ना कर। मैंने कहा अब तो बेइज्जती हो जाएगी 2 मिनट में, अब क्या होगा। और मैंने लेकिन वचन पे भरोसा रखा। मैंने पादरी की तरफ इशारा किया, मैंने कहा पादरी साहब, कहता है 2-4 बाल रह रहे सिर के, ये भी उड़ने वाले, तो ये भी उड़वाएगा क्या? मुझे इशारा कर रहा है, कहता है। मैंने कहा टेंशन होगी। उसके बाद वो सारे के सारे बाहर खड़े हैं, और फिर हमें पैलेस में जाना, उसका किराया अलग देना है, खाने का इंतजाम है, सब कुछ है। वहां से फोन आ रहे हैं कि हाँ जी वो पेमेंट मांग रहा है, वो पेमेंट मांग रहा है। मैंने कहा रुक जाओ, किसी को पेमेंट नहीं मिलेगी। मैंने अपने दोस्त को बुलाया और बंदूक लेके बाहर खड़ा कर दिया। मैंने कहा बाहर खड़ा जा, जोन सा मांगे, मैंने कहा ठुस कर दिया। मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर तू पहले वाला चाहता है मुझे तो ठीक है, मैं पहले वाला बन जाऊंगा, किसी का दिया ही नहीं आज तक। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही जीवन जी लूंगा, लेकिन तेरे दशमांश, तेरे वचनों पर भरोसा रखता हूं, तेरे वचन पर भरोसा रखता हूं, क्लेम करता हूं। और मैं इसी समय मैंने कहा चल एक बार दहाड़े मार के रो ले बाथरूम में जाके, क्योंकि रोने से प्रभु जल्दी सुनता है। मैं जाके रोने लगा, पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, करे कहां जा रहे, बैठ जाओ। मैंने कहा मरवाएगी, बैठ गया। फिर क्या हो गया, पादरियों ने बोला, 10 पादरी आए और उन्होंने बोला घुटने टेक लो, लास्ट प्रार्थना करेंगे, आप दोनों की शादी पक्की होगी। मैंने कहा अच्छा, और बस। और जैसे ही उन्होंने दुआएं किया, उसी समय क्या हो गया, मैं उसी समय जोर जोर से रोने लगा। और मेरी सांस देख रही, कहती बड़ा लड़का, बड़ा आत्मिक है। मैंने कहा आत्मिक कहां, पैसे के चक्कर में रो रहा। कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, मैं कह रहा कि दशमांश देने वालों के लिए आकाश के झरोखे खोलेगा। लेकिन मैंने कहा ये शादी कंप्लीट होगी, बाहर वो खड़े हैं, पादरी भी जवाब देगी आप तो। और उसी समय जैसे ही मैंने हाथ उठाए, मैं बड़ी देर से डरी जा रहा। मैंने कहा भाई फेशियल भी उतर गया 300 रुपए का। इतना रोया मैं। और जब प्रार्थना हो गई, वो कह रहे आज से आप दोनों पति पत्नी हो। मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा। मैंने कहा आमीन, ठीक है। वो कह रहे बाहर चलो। मैंने कहा नहीं बाहर नहीं जाना। उन्होंने कहा चलो एक गीत गाएंगे और एक लास्ट प्रार्थना करेंगे, सब उसके बाद शादी में जाएंगे पैलेस में खाना खाने के लिए। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना किया और मैं जोर जोर से उसमें रोया और प्रभु को बोला, प्रभु तेरा वचन बोलता है तू दशमांश देने वालों को शर्मिंदा नहीं होने देगा। तेरा वचन बोलता है कि तुम्हारा कोई भी काम कच्चा नहीं गिरेगा, नाश करने वाले को भुड़कूंगा। प्रभु तू मदद कर, इस समय मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। और देखो परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया। और उसी समय जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा उस चर्च के अंदर, और क्या हो गया, मेरी सास अन्य भाषा बोलने लगी, मेरा ससुर अन्य भाषा बोलने लगा। और पवित्र आत्मा ने आकर कहा मेरे सास ससुर को, कह रहे इस लड़के का सारा पैलेस का खर्चा तुम ही दोगे। और मैंने कहा चलो भाई जो होगा देखी जाएगी। लेकिन उसी समय थोड़ी देर में आया, मेरी सास ने मेरे ससुर को कहा, प्रभु ने मुझे बोला कि सारा पैसा मैं ही दूंगी। मेरा ससुर बोला नहीं गलत बोला होगा, गलत बोला होगा।
सांस करी, प्रभु ने मेरे को बोला कि ऐसे सारा पैसा तुम्हें देना है, लेकिन तेरा ससुर बोल रहा है कि कोई और बोल रहा होगा, ये कंफर्मेशन किसकी है? मैंने कहा चुप करो, कोई नहीं बोल रहा, प्रभु ही बोल रहा है। इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूं, रो रहा हूं परमेश्वर के सामने कि दशमांश देने से घटी नहीं होने वाली है। अगर आप दशमांश देते हैं आप शर्मिंदा नहीं हो सकते, आप दशमांश देते हैं तो आप कभी शर्मिंदा नहीं होने वाले। बोलो हालेलुया। मैंने नहीं बोला मुंह से, सारा खर्चा उन्होंने दिया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है और ये परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी जो लोग दशमांश देते हैं उनके अंदर परमेश्वर की ताकत आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर आप किसी गड्ढे में पड़े हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको पता है आपने कितना दशमांश में चोरी किया है, आपका अगर बार बार नुकसान हो रहा है, आपको पता है आप कितना दशमांश देते हो, आपको गड्ढे में से बाहर आना है। आज से ऐसा समर्पण करो कि परमेश्वर गला कटे तो कटे, समस्या आए तो आए, लेकिन घटी रहे तो रही, लेकिन दशमांश कभी नहीं मारूंगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में बड़ी बढ़ोतरी करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप प्रार्थनाएं करते हैं मुंह खोलकर, पढ़ो जल्दी से लूका की किताब 5वां अध्याय। प्रार्थना करें कि आपकी कमजोरी को दूर करती है। एक कोढ़ी यीशु के पास आया। बाइबल क्या बोलती है कि 5:12 से पढ़ते हैं हम, पढ़ जल्दी से। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उससे चिताया, किसी से न कह, परंतु जाके अपने आप को जांच को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा के उन पर गवाही हो। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो कि अगर आज आप बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, किसी भी प्रॉब्लम्स में हैं, तो बाइबल क्या बोलती है? कह रहा है कि कोढ़ी को कोढ़ था, शरीर में कमजोर था। कोढ़ी एक ऐसी बीमारी है कोढ़ की कि बंदे को मर जाना होता था, लास्ट स्टेज पर बीमारी होती थी और ये कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। जैसे एलर्जी वाले लोग होते हैं, कोढ़ी बड़ा टेंशन में था, बड़ी समस्या में था, लेकिन यहां लिखा कि यीशु के पास आया। किसके पास आया? यीशु के पास आया। बाइबल बोलती है कि आपको 3 काम करने पड़ेंगे। 3, अपने हाथों को उठाओ और बोलो, आज से मैं 3 काम करूंगा। पहला, यीशु के पास आना पड़ेगा। दूसरा, क्या इनविटेशन देना पड़ेगा यीशु मसीह को। तीसरा, झुकना पड़ेगा। कोढ़ी क्या कर रहा है? कोढ़ी यीशु के पास आया और कहने लगा, प्रभु, विनती कर रहा है। लिखा, मुंह के बल गिर गया और झुक गया है। झुक गया और कहने लगा कि मेरे ऊपर दया कर, मैं बहुत सालों से बीमार हूं। कह रहा, लोग मुझे देखते ही 100 गज दूर भाग जाते हैं। कहता, मैं इतना परेशान हूं। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको बचिताया और बताया कि अगर आज यीशु के पास, कहता, आप आना चाहते हो, मैं कह रहा हूं कि यीशु के पास आने से आपके पैसे के ऊपर से कोढ़ जाने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर से कर्जे का कोढ़ जाने वाला है। अगर आप यीशु के पास आए हो, आज घर जाकर देखोगे कि वो कोढ़ हट जाएगा। लड़ाई झगड़े का कोढ़ हटेगा, आज गरीबी का कोढ़ हटेगा, आज नशे का कोढ़ हटेगा, आज कैंसर का कोढ़ हटेगा, बीमारियों का कोढ़ हटेगा। एक इंसान की आत्मा पर जब कोढ़ लगता है पाप का, तो उसको बीमारी का, गरीबी का, कर्जे का, शराबों का कोढ़ लगता है। जब आप पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, ये क्या हुआ? इसके ऊपर कोढ़ कहां से आया? पापी था, कोढ़ आ गया, यीशु के पास आया। आज कितने लोग यीशु के पास आना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग यीशु के पास आएंगे, आज वो कोढ़ आपके ऊपर से हटने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वो प्रॉब्लम्स आपकी जाने वाली है। यहां क्या हुआ कि यीशु के पास कैसे आया जाता है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप यीशु के पास आते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप यीशु के पास आते हैं। जब आप चर्च में आए हैं, आप किसी मनुष्य के पास नहीं आए। बाइबल बोलती है आप यीशु के पास आए हैं, यीशु के पास। हालेलुया, हालेलुया। और ये कोढ़ी यीशु के पास आया। अगर लाइलाज बीमारी है, यीशु के पास आ जाओ। और क्या कर रहा है? यीशु के पास आने के बाद बता रहा है, झुक गया है। कह रहा है, पहले
विश्वास नहीं करता था, बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी जात थी, बड़ा घमंड था कि शायद ये बीमारी मुझे पैसा ठीक कर देगा, ये बीमारी मेरी कोई मनुष्य ठीक कर देगा, कोई डॉक्टर कोई वैन ठीक कर देगा। लेकिन जब लाइलाज हो गई है तो यीशु के पास चलाया और झुक गया है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप भी कोड़ी की तरह झुक गए हैं, शैतान ने आपको झुका रखा है, कर्जा हो गया, आप झुके हुए हैं। आपके बच्चे ने गलती कर दिया, आप दूसरों के सामने झुके हुए हैं। शैतान आज तक आपको झुकाता आया, आपको प्रॉब्लम्स हो गई है, आप लोगों से उधार मांग रहे हैं, आप झुक रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना? आपको शैतान झुका रहा था, लेकिन जितने आज यीशु के पास आकर झुकेंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आप नहीं झुकेंगे, आज शैतान झुकेगा, आपकी बीमारियां झुकेंगी, आज आपके कर्जे झुकेंगे, आज आपकी प्रॉब्लम झुकेगी, आज आप नहीं झुकेंगे, आपका मस्तक ऊंचा किया जाएगा, आपकी कमर सीधी की जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो लोग यीशु के पास आकर झुकते हैं, यहां झुक रहा था कोड़ी, उसने कहा कि मैं तो तेरे पास झुक रहा हूं, शैतान ने मुझे डॉक्टरों के पास झुकाया, बड़ी तकड़ी बीमारी है। उसने उसी समय क्या किया? बाइबल बोलती है कि उसने इनविटेशन दिया परमेश्वर को। क्या दिया? इनविटेशन दिया, मुंह खोलकर प्रेयर करने लगा। बाइबल बोलती मुंह खोलने वालों के अंदर ताकत आ रही है। मुंह खोलकर गिड़गिड़ाने लगा, बोलने लगा, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। विश्वास कर लिया है, पहले विश्वास नहीं करता था, अब विश्वास करता है कि हाँ प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे शुद्ध करे। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि इनविटेशन, कहता है अगर आप किसी की शादी में जाते हैं, आपको इनविटेशन मिलता है तब जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि अगर आपको कोई इनविटेशन ना दे, आप किसी की शादी में जाते हैं कि नहीं, हाँ या ना? आप जाते हैं? अगर कोई इनविटेशन ना दे आपको तो आप किसी की शादी में जाएंगे, हाँ या ना? यीशु मसीह भी ऐसा ही है, किसी की बिन बुलाई शादी में नहीं जाता। यही कारण है, बिना मुंह खोले आपकी प्रॉब्लम्स दूर नहीं होने वाली। अगर आज आप प्रॉब्लम्स को हटाना चाहते हैं तो आज मुंह खोलें। कोड़ी ने मुंह खोला और क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर दया किया और उसको छू लिया है, प्रॉब्लम्स चली गई हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। अगर आज आप मुंह खोलकर परमेश्वर को कहेंगे, अपने हाथों को उठाओ और बोलो, आज प्रेयर करो, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को, मैं सुनना चाहता हूं। जोर से बोले, आज अपने लिए प्रेयर करो। आज प्रेयर कर रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना? आंखें खोलो। आपकी प्रेयर को प्रभु ने सुन लिया और आपको छू लिया है। बाइबल बोलती है कह के बोलना पड़ता है, इनविटेशन देना पड़ता है। अगर आप आज परमेश्वर को इनविटेशन दे रहे हो तो पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए तैयार है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्र आत्मा मुझे छू ले। बोलो मुझे छू ले, मेरे ऊपर दया कर। आज यीशु मसीह का आत्मा आपको छू कर आज उस कोड़ को दूर करेगा जो आपके ऊपर है। बीमारी का कोड़ जाए, कर्जे का कोड़ जाए, हर एक समस्या का कोड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक पाप का कोड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो आमीन। और उसी समय यीशु मसीह ने छुआ और कोड़ी चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताड़ी बजाएं यीशु मसीह के लिए। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज से मैं प्रार्थना करूंगा? गर्मी बड़ी ज्यादा है आज, कोई कूलर लगवाओ जल्दी से, पसीने आ गए। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? आज मैं थोड़ा बैठकर प्रचार कर, ऊपर कर इसको सोफे को। सारे बोलो हालेलुया। ऊपर लेकर आ, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्र आत्मा मुझे छू ले।
बोलो मुझे छू ले। आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और टच करेगा। आप तैयार हैं? मेरी बाइबल दे। आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? और परमेश्वर के आत्मा ने क्या किया? बैल बोलती है कि इनविटेशन देना पड़ता है, इनविटेशन। और कोड़ी यीशु के पास आया और मान गया है और कह रहा है कि प्रभु हो सके तो तू मुझे छू ले। कह रहा है प्रभु अगर हो सके तो मुझे छू ले, मेरे ऊपर दया कर। और उसी समय पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब विश्वास करने लगा है और पवित्र आत्मा को कह रहा है पवित्र आत्मा तू मुझे छू ले। और मैं आपको बता रहा हूं कि इनविटेशन देना पड़ता है। यायर ने क्या किया? यायर की एक ही बेटी थी और उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के सामने अपने मुंह को खोला और इनविटेशन दिया कि परमेश्वर क्या तू मेरे घर चलेगा? मेरी बेटी मरने पर है। और आपको बता रहा हूं कि उसी समय जब वो लेकर जा रहा था, पवित्र आत्मा कैसे लोगों को छूता है? क्यों छुआ कोड़ी को? क्योंकि उसने उसके दिल को छू लिया था। अगर आज आप ऐसी बात प्रार्थना में कोई कह देंगे, ऐसा काम कोई करके दिखाएंगे, तो मेरा पिता आज आपको छुएगा और आपकी प्रॉब्लम्स जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहां पर ऐसी बात कह दी यायर ने। यायर को लोग आए, बोले अरे किसको लेकर जा रहा तू अपने घर? इस गुरु को, इस डॉक्टर को? कह रहा तेरी लड़की मर गई है, चल छोड़ दे। उसने क्या किया? उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा बेशक, कहता है मेरी लड़की मर गई हो, कहता है कि कुछ इलाज हो ना हो, कहता है अरे मर भी गई तो क्या हो गया? कह रहा है यीशु मसीह हाथ रखेगा, जिंदा हो जाएगी आज। ऐसी बात उसने मुंह से निकाल दी है और उसी समय छू लिया है यीशु के मन को। ऐसी बात कहो परमेश्वर के सामने, ऐसी बात कहो जब आकर आपके सामने कोई बोलता है कि इतने साल से तू चर्च जा रहा है और तेरा क्या हो गया? क्या कर दिया यीशु मसीह ने तेरे लिए? जब आप उसको बोलते हो अरे मेरा यीशु मसीह कुछ करे ना करे, लेकिन मैं फिर भी चर्च जाऊंगा, तो यीशु का मन छू लिया है और आज ही तुरंत आपको पवित्र आत्मा छूने वाला है। छूने वाला है आपकी बीमारियों को, छूने वाला आपकी समस्याओं को, छूने वाला आपके कर्जों को, और आप आजाद होने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है, कहता है कि आज छू लिया है। कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा छुए? तो जब आप बाइबल को छूते हैं, पवित्र आत्मा को छूते हैं, जब आप चर्च में आकर इस मिट्टी को छूते हैं, आप परमेश्वर को छूते हैं, जब आप बीज निकालते हैं, दशमांश देते हैं, आप पवित्र आत्मा आपको छूता है। मैं कह रहा हूं कि ऐसी चाहत दिखाओ, दीवाने बन जाओ। कोड़ी को क्या कहा? बोलता है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। कह रहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। कह रहा लेकिन क्या तू चाहता है कि तू शुद्ध हो जाए? आप, मेरा परमेश्वर चाहता है कि गरीब अमीर हो जाए। मेरा परमेश्वर चाहता है कैंसर का मरीज चंगा हो जाए। मेरा परमेश्वर चाहता है कि कोड़ी आजाद हो जाए। एक प्रेग्नेंट लेडीज जिसको बोल दिया तेरे पेट में बच्चा मर गया है, वो चाहता है कि दोबारा जिंदा हो जाए। वो चाहता है आपके लिए करना, लेकिन वो पूछ रहा है, ये बाइबल पूछ रही है आपसे, क्या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें? क्या आप चाहते हैं डेली हर संडे चर्च आएं? क्या आप चाहते हैं कि आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं? क्या आप चाहते हैं कि आप फास्टिंग करें? क्या आप चाहते हैं कि पहली मछली की तरह मुंह खोलने प्रार्थना करें? कहता अगर आप ये चाहते हैं तो मेरा यीशु तुरंत आपको छूने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और जो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं उनको मेरा यीशु छू रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप चीख सकते हैं मेरे प्रभु के लिए आज? हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं जितने चीख रहे हैं उनको नहीं छुएगा आज परमेश्वर, उनकी प्रॉब्लम्स को छुएगा और प्रॉब्लम्स गायब होंगी आज। हालेलुया। और क्या हुआ? सूबेदार के पास गया, सूबेदार को कहा चल मैं तेरे घर चलता हूं और तेरे नौकर को छूता हूं। और उसी समय सूबेदार ने क्या कहा? सूबेदार ने कहा नाना, कह रहा है तू यहीं से कह दे, कह रहा है तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इसमें स्टोरी में याद रखना कि ये बात यीशु मसीह को इतनी पसंद आई, कह रहा है कि जा तेरे विश्वास ने मुझे छू लिया है। कहता आज मैं तेरे नौकर को नहीं छूंगा, आज तेरे नौकर को जो बीमारी है उसको छूंगा, आज वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। अगर आप यहीं बैठकर, आपका परिवार का व्यक्ति कोई बीमार है, समस्या में, कर्जे में, चर्च में नहीं आया है, तो अगर आप यहीं बैठकर परमेश्वर को कह रहे हैं परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, पवित्र आत्मा आज आपकी प्रॉब्लम्स को छूने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज कोई इंग्लैंड में, अमेरिका में है, कोई लाइव देख रहा है, कोई बाहर है, फॉरेन में, कोई देश में, विदेश में है,
अगर आप विश्वास से यहाँ बैठकर मांग रहे हैं और मुंह खोल रहे हैं अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार के लिए, याद रखना परमेश्वर को ऐसी बात कह देना कि पवित्र आत्मा तू करे ना करे मैं तब भी चढ़ जाऊंगा, तू करे ना करे तब भी मैं दशमांश दूंगा, तू छुए ना छुए मैं तब भी तेरी प्रार्थना किया करूंगा। पवित्र आत्मा आपकी प्रॉब्लम को तुरंत छूने वाला आज की रात यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग छूते हैं, उनको पता नहीं, वो कहते हैं ना 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 ना, जब छुएगा ये प्रभु तभी चंगे होंगे। कुछ लोग छुआछूत की बीमारी से डरते हैं। पुराने जमाने में जो लोग कह देते थे वो ही करते थे लोग, और जो लोग आज वचन को सुन रहे हैं, मेरी बात को सुनना, और लास्ट में मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा। आज मेरा पवित्र आत्मा आपकी प्रॉब्लम्स को छूने वाला यीशु मसीह के सामने